Campaigning for the first phase of elections has gotten over. Now Saurashtra and that entire belt, including Surat, Rajkot, southern Gujarat, will cast their ballot in less than 24 hours from now, ladies and gentlemen. How is it all poised? We have to wait and watch. Will that set the tone for phase 2 on the 5th of December? Has Gujarat already decided, or is there a silent vote? Plenty of aspects to talk about. And here, taking the right stand with me tonight, we have Prashant Gadhvi, the political analyst, joining us. Namaste. And Amit Nayak of the Congress Party. And right next to me is Jayesh Vyas of the BJP. आप सबको नमस्ते and of course नमस्ते and जय हिंद. Let's get into it straight up. आपको क्या लगता है सौराष्ट्र, जयेश भाई सीधा बात करते हैं, कैंपेनिंग खत्म हो गया, प्रचार रुक गया, बट आपको क्या लगता है कि सौराष्ट्र और साउथ गुजरात पिछली बार जहां पर कांग्रेस ने परहैप्स सबसे ज्यादा गेन किया था, इस बार क्या लग रहा है? बिल्कुल, जितने भी सर्वेज आ रहे हैं आप देख रहे हो, सी वोटर्स के दूसरी जगह पे से भी, तो पूरी 54 में से 45 to 48 तो सर्वे भी बता रहा है। और हम पक्का ये कहना चाहते हैं कि हमने जो वोट मांगने जाते हैं जब प्रजा के पास में, तो हमने दो ही बात की है, डेवलपमेंट की। मां नर्मदा का अवतरण होने के बाद जो इरिगेशन की सिस्टम में हमने वहां पे सुजलाम सुफलाम योजना के बाद आगे जाके सौनी योजना जिनको हम बोलते हैं, तो मां नर्मदा के जलों से 115 बांध भर दिए गए हैं। और पूरी धरती, न केवल कृषिकार, न केवल जन सामान्य, मगर पशु पक्षी सभी को ये जल, वहां पे जो जल पहुंचा है, और सौराष्ट्र और कच्छ दोनों जगह पर ये जल पहुंचने से बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई है। तो आप ये कह रहे हैं कि विकास वाले इस नैरेटिव पर आपको विश्वास है। पर अमित नायक, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पिछली बार देखिए नॉर्थ और सेंट्रल गुजरात में कांग्रेस का हमेशा से एक वर्चस्व, एक होल्ड रहा है, खासकर ट्राइबल बेल्ट में रहा है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें, ये जो 40-45 सीटें जो कांग्रेस की हमेशा से रही हैं एवरेज, वो हमेशा रही हैं। बट पिछली बार आपने साउथ गुजरात में ये कहा, अब ये कह रहे हैं कि कई सारे पोलस्टर्स कह रहे हैं कि 54 में से 48 बीजेपी को जाएंगी, तो कांग्रेस कहां जाएगी? देखिए, पोल्स का तो क्या है, पहले भी पोल्स आए, महाराष्ट्र में भी आए थे, उत्तराखंड में भी आए थे, हरियाणा में भी आए थे, पोल्स तो आते रहते हैं। असली बात है रिजल्ट की। लास्ट टाइम भी ये लोग बोल रहे थे अमित शाह जी रैली में, अब की बार 150 के पार, कहां पे पहुंच गए थे, पूरे देश ने देखा। आंकड़ों पे नहीं जाएंगे, रिजल्ट पे जाएंगे। पर जो खोखला विकास मॉडल है, जो डेवलपमेंट की बात करें, जो देश दुनिया को और खास करके हर राज्यों में विकास मॉडल लेके जाए, भाई विकास मॉडल पे ही बात करनी है, विकास मॉडल के नाम पे आपको वोट लेने हैं। आप इनसे पूछिए, मुझे एक ऐसी पूरे गुजरात में एक सरकारी स्कूल दिखा दे जो 27 साल के भाजपा के शासन में कंप्लीट फ्री स्कूल हो गवर्नमेंट, या कंप्लीट फ्री हॉस्पिटल, या एक ऐसी यूनिवर्सिटी सरकारी बता दे जिसमें बच्चे को फ्री एडमिशन मिलता हो, पूरा डिग्री कोर्स उसका खत्म हो, तब तक 1 रुपया ना लगे। हम बात कर सकते हैं, हमने IIM बनाया, IIT बनाया, गुजरात यूनिवर्सिटी बनाया, सबसे बड़ा हिस्से का सिविल हॉस्पिटल बनाया, या अहमदाबाद में VS हॉस्पिटल। हमारे पास ऐसी सैकड़ों एसेस है। आज तक हमने ऐसा नहीं बोला कि हमने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। क्यों? वो लोगों के टैक्स के पैसे से बनाया। और इन्होंने कुछ किया नहीं, बोले ये गुजरात में बनाई। भाई क्या बनाया? ड्रग्स मॉडल बनाया। 11वीं 12वीं में पढ़ते बच्चे, उनके बैग में से ड्रग्स निकलता है। गुजरात को सिल्क रूट बना दिया है ड्रग्स का। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उनके पेरेंट्स को चिंता लगी रहती है कि हमारा बच्चा ड्रग एडिक्ट बन के ना आए। आज ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो यहाँ गुजरात में बिगड़ी है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो आप ये कह रहे हैं, तो आप ये फ्री वाला मॉडल जो है, ये सब कोई फ्री की बात करता है जय, तो आपने फ्री का मॉडल पर आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो मिल रहा है यहाँ ड्रग्स मिल रहा है, जो मिल रहा है यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में गड़बड़ी मिल रही है, और आपने क्या बनाया? सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे है, बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। हमारा सीधा संबंध, सीधा नाता जनता जनार्दन के साथ है, और उनके साथ हम बात करते हैं। कांग्रेस अपनी बात रखे कहे, मगर उनका जो चाल चरित्र, मन वचन कर्म में अनेकता, विविधता जो है उनकी, वो सब पूरी यहाँ की जनता जनार्दन देखती है, परखती है, जानती है, फिर वोट करती है। दूसरा की जब भी बात आती है गुजरात के विकास की, हम बार बार बताते हैं कि मां नर्मदा के बांध को क्यों रोका था भैया? जो भाखड़ा नांगल के साथ रखा गया, वही बांध को यहां तक अभी क्यों रोक दिया था? हम जब बताते हैं गुजरात की कई इश्यूज के बारे में, कांग्रेस कहां थी? और आज जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कांग्रेसी कार्यकर्ता वापिस राजस्थान जाते हैं तो पेट्रोल यहां के भर के जाते हैं। तो ये सब बेकार की बात छोड़ दे। वो उनका कार्य है, ये 5 तारीख तक इधर उधर, ये इलेक्शन टूरिज्म पे आए हैं, एंजॉय करेंगे, मजा करेंगे, ये बातें करेंगे और चले जाएंगे। मगर गुजरात की जनता के साथ हमारा जो कार्य
जुड़ा हुआ है। हम आयुष्मान भारत में ये बार हमने बोला है कि हम 5 लाख रुपया की जो कार्य कर रहे हैं, 5 लाख का कवच दे रहे हैं, उनकी जगह 10 लाख ये आयुष्मान 10 भारत लाख किया जाएगा, 10 लाख किया जाएगा, हमने ये संकल्प पत्र में रखा है। कवर आयुष्मान भारत का और ये जो मेडिकल इंश्योरेंस का गेम है उस पर मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, लेकिन प्रशांत गढ़वाल की मैं आपसे जानना चाहता हूं। बीजेपी अपनी बात कह रही है, कांग्रेस अपनी बात कह रही है, और एक व्यक्ति है जो वहां झाड़ू मार करके इन सब के ऊपर झाड़ू मार के कहीं ना कहीं इंपैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इसी साउथ गुजरात में। तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, व्हाट्स हैपनिंग? It is good to have a different, issues or different development activities. We are hearing in debates only. Yeah. We don't see on a ground. Actually, whenever we visit on the ground, what citizens or voter will ask, what you have given to us, what you have provided to us after 60 years of Gujarat, because Gujarat has become on 1960 and 27 years. So definitely there will be an anti-incumbency, and government has started some journey. So after 27 years of single hand government, people might have something, but yes, as you rightly mentioned, Aam Aadmi Party, as Amit Bhai has started his speech with the Shiksha and Arogya. So health and education. Now that issues has come up after Aam Aadmi Party's entry into the Gujarat, because Delhi model वो लेके आए. तो गुजरात में शिक्षा और आरोग्य अभी भी एक वैक्यूम है. So न बीजेपी न कांग्रेस और आम आदमी पार्टी is just claiming that we will give. Now first phase of election at Saurashtra and South Gujarat. So you will find triangular jung. You think it is going to be a triangular fight? Yes, only you only believe? at Saurashtra and South, and in phase 2 you will not find anywhere, because Aam Aadmi Party is fully focusing only on Saurashtra and South Gujarat. South Gujarat is Surat. So first time in this Surat there will be a dent to the BJP, because South Gujarat is a pro BJP, which we have seen in 2017 also. If 2017 South Gujarat has supported even little bit to Congress, then there might be a picture was a different in 2017. Congress has made up a government or form a government, but South Gujarat is purely focused for Aam Aadmi Party. Saurashtra, yes, lot of fluctuation within the voters, because the CM candidate of Aam Aadmi Party is from Saurashtra, ex chief minister of BJP is from the Saurashtra. So Saurashtra is every time become a decision maker. Last time you see, out of 48 there will be 30 seats to Congress and only 18 seats to BJP. Correct. because of partidar agitation. So but this time there is no partidar Yes, agitation. this इस बार पाटीदार एजिटेशन है नहीं. आपने कांग्रेस वो मुद्दे उठा रही है जो आपने उठाए, ये सबसे पहली बात. अब तब ये कह रहे हैं कांग्रेस कौन सा मुद्दा उठा रहा है और कांग्रेस का चेहरा कौन है इस बार? कांग्रेस का चेहरा खुद कांग्रेस पार्टी है, पंजा है. आपने बताया कि 2017 में पाटीदार इफेक्ट था, तब तो खाली पाटीदार युवा उनके अनामत आंदोलन के लिए निकले. गुजरात में 22 से ज्यादा सरकारी भर्ती के पेपर पर्चे फूटे हैं. उसमें ना सिर्फ पाटीदार, हर समाज का वो लड़का जो गुजरात सरकार के सामने बाय चढ़ा के वहां गांधीनगर आंदोलन में खड़ा था. ये पिछले 2 साल का आप रेशियो देख लीजिएगा, आपने मीडिया में भी देखा होगा. तो गुजरात में सौराष्ट्र का वो युवा जो महंगी शिक्षा लेता है, गुजरात में मैंने जैसे कि बताया, आगे भी बात कर ली कि महंगी शिक्षा है. पूरे इंडिया में आप देखोगे सबसे महंगी शिक्षा गुजरात में. ना यूनिवर्सिटी का कोई ठिकाना है, ना कोई कॉलेज सरकारी है, ना नया कुछ डेवलपमेंट किया है. महंगी शिक्षा लेने के बाद जब बेरोजगार युवा नौकरी की तलाश में जाता है, उसका आउटसोर्सिंग के जरिए शोषण होता है. उसको जिस तरह से हम दो हमारे दो की इनकी जो पॉलिसी है, उसमें गुजरात का युवा पीस रहा है, और सौराष्ट्र का जो भी युवा जो हमारा वोटर्स है, उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये विकास मॉडल नहीं है, मेरे लिए नुकसानकारक विकास मॉडल है. वो हर एक समाज का युवा इस बार कांग्रेस को वोट देगा. जो मोमेंटम और जिस तरीके का आंदोलन हमने पिछली बार देखा, क्या इस बार हमने उनको इस बार तो ग्राउंड पर वो नहीं दिख रहा है. पर आप तो और एक और बात ये कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल बीजेपी का कार्यकर्ता है जो 20-25 साल पहले तक आपके साथ था, उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन जिनको कांग्रेस से बाहर से इम्पोर्ट किया उनको उनके ऊपर बिठा दिया. तो क्या ये एक और जाइब चल रहा है? और कुछ हेडलाइंस भी लगी हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता कांग्रेस के इंपोर्ट के लिए सीटें साफ कर रहा है. देखिए, हम तो हमारे विकास की बात करेंगे. जी, कांग्रेस इलेक्शन टूरिज्म पर है. हर 5 साल में आते हैं, नरेंद्र भाई को गाली देना आते हैं, गाली देके चले जाते हैं. और जनता जनार्दन सब सुनती है, परखती है. मैं बार बार बोलता हूं, मैं बोलता हूं सौराष्ट्र की जहां तक बात है, ये जितनी भी आयोजन हमने किए हैं आज कृषिकारों के लिए, कृषिकारों के डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर से वो लोगों के खाते में सीधे पैसे जमा हुए. मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कार्य भारतीय जनता पक्ष ने किया है. तो पेपर लीक फैक्टर मेरी बात सुनिए. ये एमएसपी का कार्य हमने किया है. तीसरी बात बता दें कि गुजरात में कृषिकारों का एमएसपी से भी ज्यादा जो पैसा मिल रहा है उसकी, वो ये साल इनको मिल रहा है. चौथी में बात बता दूं, कृषिकारों के लिए ये सब स्वामीनाथन की कमेटी को रद्दिया करके ऐसे ही अभिराई पर चढ़ा देने वाले भी कांग्रेस थी, वो लागू भी हमने किया है. सब प्रजा जानती है. और हम लोग
ग्राउंड रियलिटीज में काम करते हैं, हम जहां जाके काम करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि 27 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? बिल्कुल नहीं है, और ज्यादा सीटें आएगी। और देखो, हमारा एक ही काम है, लोगों को जोड़ना। तो अगर और एंटी उनका एक ही काम है, लोगों को तोड़ना। पर और वो अपना काम करते रहे, अपना कल्चर दिखाते रहे। एक समय था कि लोगों को भ्रमित करने में ये चले रहते थे, ऑप्शन नहीं मिलता था। आज सब कुछ है, भारतीय जनता पक्ष के साथ, माननीय नरेंद्र भाई के साथ, हमारे भूपेंद्र भाई के साथ, ये पूरे प्रजा जनता जनार्दन साथ जुड़ी हुई है। अगर हम एंटी 8 तारीख को फिर से बात करेंगे। अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो विजय भाई कहाँ है, नितिन भाई कहाँ है, उनको क्यों कोई हटाया? फर्क नहीं पड़ता, कोई सीधी बात मैं बता रहा हूँ। 38 लोगों को क्यों मैं फिर से- हटाया? मैं रिपीट कर रहा हूँ। सरकार में कोई भी व्यक्ति को किसको सीएम बनाना, ये करना, ये पार्टी का अपना है। अब राजस्थान का इश्यूज देख लीजिए। मुझे एक बात बता दे, यूसीसी के लिए क्या बोलती है? हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, संकल्प पत्र हमने लिखा है, हमने ये सब चीजें बताई है। ये बता दें यूनिफॉर्म सिविल कोड के देखिए लिए क्या आप बताएंगे? ये जितने वक्ता हैं बहुत माहिर हैं डिफ्लेक्ट करने में। मैंने पूछा 38 लोगों को चेंज क्यों किया 18 महीने पहले, आपने जवाब नहीं दिया। क्या इस वजह से किया था कि वहां पर बताया परफॉर्मेंस कि पार्टी का अपना डिसीजन है, वो कर सकती है कुछ भी, हमारा अधिकार है ये। तो आप एक बात बताइए, इन्होंने तो चेंज कर दिया कि भाई परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, चेंज कर दिया। राजस्थान में होने वाला है, वो भी करेंगे। आपके यहाँ तो लोग पार्टी ही चेंज कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए, एंटी इनकम्बेंसी ना सिर्फ 5 साल की, 27 साल से मैं उसके एग्जाम्पल दूंगा। और झूठबंदी जो ये कांग्रेस पे इल्जाम लगा रहे, झूठबंदी तो इनके यहाँ सालों से, आप केशुभाई के टाइम से देख लिए 95 से, फिर शंकर सिंह ने जो झूठबंदी करके पूरी सरकार चेंज करी थी, उसके बाद आप आनंदीबेन का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसके बाद विजय रूपाणी का एग्जाम ले। झूठबंदी इनकी पार्टी में, एंटी इनकम्बेंसी इनकी पार्टी में। दूसरी बात जो आपने आपकी मुझे पार्टी का चेहरा जो चेहरे की बात प्रेसिडेंट की। नियुक्त है वो छोड़ के आ नहीं, गया। मैं बता रहा हूँ, हाँ, जो आपके तीन तिकड़ी में से 2 तो निकल ही गए, नहीं, छोड़ के आ गए। पार्टी में कुछ रखा नहीं है, छोड़ के आ डेफिनेटली गए। मैं अच्छा सवाल है आपका। जब पार्टी 27 आज आपका मुख्यमंत्री कौन चेहरा रहेगा वो नहीं है। नहीं, शक्ति पंजाब- सिंह गोयल कहाँ पर है, कोई अरे हमारा कोई पैटर्न है ना, प्रश्न सर। नहीं है। सर, हमारा हार्दिक पटेल अब बीजेपी में आ गए हैं, देखिए, सर। अल्पेश ठाकुर बीजेपी में आ गए हैं। श्योर, तो कांग्रेस का श्योर। क्या? देखिए। देखिए 77 से 92 का रास्ता इजी है कि 77 से फिर से फिसल के 40 पे आने का रास्ता इजी है? 1 बाय 1 सबके आंसर जी। देता हूँ। कांग्रेस की पैटर्न रही है, जहां भी चुनाव होते हैं कभी हम सीएम डिक्लेयर, ज्यादातर तौर पे हम सीएम डिक्लेयर नहीं करते। चुनाव जीतने के पंजाब बाद में तो किया, मैं बता रहा हूँ, चंडीगढ़ ज्यादातर किया, मैंने ज्यादा पंजाब में तो मैं- किया, मैं बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में हमेशा करते हैं। नहीं, आप नहीं, आप गलत है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में किया? नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड, कई ऐसे राज्य जहाँ चुनाव से पहले हिमाचल और उत्तराखंड में तो नहीं, कांग्रेस का चेहरा ही होता था। वही तो रावत साहब नहीं होता तो उत्तराखंड में किस बात का? और मैं हिमाचल में हमेशा चेहरे पे ही लड़ाई हुई मैं है। आपको ज्यादातर स्टेट की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं ज्यादातर वीरभद्र सिंह और नहीं, धूमल जी के बीच में आपस में चेहरे पे लड़ाई ज्यादातर हुई है। स्टेट की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात जो जरूरी बात आपने मुझसे पूछी कि भी चेहरा, उत्तर मैंने- प्रदेश में भी प्रियंका वाड्रा ने कहा कि मैं हूँ चेहरा। नहीं, उन्होंने बोला ना कि कांग्रेस का पंजा और मुझे देख के वोट दीजिए। मैं आपके बीच हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। अभी मैं डिबेट में खड़ा हूँ तो जी, मुझे देख के दे जी, सकते हैं जी, वोट। जी। और दूसरी बात जो आप बता रहे कि कांग्रेस के इतने चेहरे क्यों चले गए, मुझे गर्व लेना चाहिए वो बात का। इनके जो प्रदेश के अध्यक्ष है CR पाटिल साहब, जब उनको अध्यक्ष का चार्ज दिया गया, पहली डिबेट में पहले स्टेज पर पहली लाइन उनकी थी, एक भी कांग्रेसी को नहीं लूंगा। कितने लिए? 40 से ज्यादा। पर जो और आए 20 वो को- तो कांग्रेसी मैं भी नहीं बता थे, वो रहा तो हूँ, कांग्रेस में आए थे। वो तो अरे मैं वही बात पे आ रहा हूँ ना। हाँ। अगर विकास मॉडल है, अगर बूथ लेवल का संकट है, बार बार इनके मुंह से सुनेंगे पेश समिति, दुनिया की सबसे बड़ी पेश समिति, कार्यकर्ता फकरा समिति। भाई कोरोना में कहाँ थे और इतनी बड़ी समिति थी, तो ये सब ले क्यों रहे हो? यानी कहीं ना कहीं भाजपा खोखली है, भाजपा के पास लीडरशिप नहीं है, भाजपा के पास नेतृत्व नहीं है, भाजपा के पास ऐसे अच्छे चेहरे नहीं है जो नहीं, चुनाव जीत भाजपा सके। के पास तो नहीं है, आपके पास इसलिए- क्या है? अभी प्रश्न नहीं, आपकी मैं पार्टी बता पर है। रहा हूँ, अगर आपको चैलेंज 27 आपके पास कहाँ 27 साल से है? अगर आपके आप पास कहाँ सरकार पर में है? नहीं हो, नहीं सुनिए ना। 27 साल से आप ऑपोजिशन में, तो हाँ, आपने क्या किया है? मैं वही बता रहा हूँ। आप मैं- 27 साल आप से मुझे ऑपोजिशन सुनिए। में क्यों हो? अरे मुझे सुनिए ना भाई साहब। तो आप भी तो मेरे प्रश्न का जवाब मैं दीजिए। बता रहा हूँ। हाँ, आप 27 साल से आप इधर ऑपोजिशन हो, में क्यों अभी हो? चुनाव है तो हाँ। ज्यादातर नेशनल मीडिया भी यहाँ है। मैं मीडिया में, हर एक मीडिया में जाता हूँ। जी। आज मेरे साथ जो एंकर होता है, 2 दिन बाद वो कोई दूसरी चैनल में भी हो सकता है। ऐसा हाँ। रोटेशन होता रहता है। हाँ। जब आप लंबे समय तक सरकार में नहीं हो, तो कहीं ना कहीं उनकी धैर्य शक्ति कम हो जाती है। नहीं, ये तो 3 साल में इनकी धैर्य शक्ति खत्म हो हो जाती है। 4 साल में धैर्य शक्ति खत्म। उसका एक बड़ा नहीं, एग्जांपल नहीं, बताता हूं, एक बड़ा और- एग्जांपल एक बताता और हूं। बात सुनिए, अनुज सुनिए, बड़ा जो एग्जांपल। हम कर रहे हैं वो नौकरी है, आप जो कर रहे हैं पब्लिक सर्विस है, और एक पार्टी से जुड़ते हैं, एक आइडियोलॉजी से जुड़ते पर मैं हैं। उस आपको बड़ा पार्टी से एग्जांपल देगा, पूरे आप देश का। डिसग्रंटल हो गए, आपके पास कोई पूरे उसका देश का आगे का सबसे रास्ता बड़ा नहीं। तो एग्जांपल बना बताता हूँ। कुंवर जी बावड़िया, सुनिए ध्यान से जी सुनिए। जी। अगर ये लोग, हमारे कोई लीडर जाते, चलो हमारी गलती है, मैं स्वीकार करता हूँ हमारी गलती है। देश का पहला ऐसा एग्जाम्पल, कुंवर जी बावड़िया को रिजाइन दिलवाया,
पहले उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, उसके बाद उनको कहीं पे सीट खाली करके चुनाव लड़ा। कैसी मजबूरी है ये कौन सी मजबूरी है? पूछिए तो सही से। 27 साल का भाजपा का शासन, विकास मॉडल, अगर डेवलपमेंट, ये मजबूरी क्या है? ये मजबूरी क्या है वो तो उनसे पूछिए। चले मेरी गलती मैं स्वीकार करता हूं। नहीं, मैं पूछिए आपसे ना। अच्छा एक मिनट, प्रशांत भाई कुछ कहना चाहते थे, फिर मैं जयेश भाई से पूछता हूँ। हाँ, You rightly mentioned about the face. See, where Congress is failed in Gujarat, Congress has not developed any face. It is the biggest vacuum of the face from the Congress. See, BJP has accepted across the India, our face is Narendra Modi. Correct. Congress doesn't have any face even in Gujarat. We are on the ground. We have true voters around us. Yeah. You just ask to anybody, if voter goes inside the booth and he's just going for casting the vote, he will think, to whom I have to give a vote. Correct. BJP, yes. Narendra Modi. Congress, no face. Who will be the CM? What he will do for the state? So these are the basic realistic issues with the Congress. At the same time, Congress is mentally prepared that out of 182 for 50 seats, which is pro-BJP urban area, like we are Right. exactly into the urban area of Ahmedabad. So those 50 seats are never going to win by the Congress. So they are mentally prepared. So out of 125, how they will reach to 92? Exactly, your Right. question was right. 77 to 92. So that roadmap is not clear. At the same time, since last 3 decades, Congress is any time achieving 55 to 60 seats easily. Huh. So from 60 to 92 means 3 decades, 30 seats, they have not even achieved. So because of face vacuum, at the same time groupism, Congress was culprit, I can say. Groupism is biggest failure model of the Congress in Gujarat since this time. They have done fantastic job. No Juth Bandi, even at the time of ticket distribution, good faces are coming out. Let's see. So you are saying कि ग्राउंड पर कांग्रेस का एक साइलेंट कैंपेन चल रहा है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन चल रहा है, वो कर रहे हैं ग्राउंड पे काम। मोदी साहब ने भी स्टेज से बोल दिया कि कांग्रेस साइलेंटली खटिया बैठक कर रही है। हाँ। तो वो तो एक अंदरूनी डर भी होगा कि आम आदमी पार्टी कहीं ऐसा ना चला जाए कि कांग्रेस का भी वोट ले ले, भाजपा का भी। देखिए एक काम, देखिए एक नेता, एक जब आप कैंपेनर के रूप में आते हैं तो आप दोनों को खेलते हैं। तो जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको भी खड़ा कर दिया, आपको मेंशन करके, जबकि बोथ कांग्रेस एंड बीजेपी डोंट वांट टू स्पीक विद आप एंड डोंट वांट टू बी सीन ऑन द सेम फ्रंट, बट दोनों नैरेटिव आम आदमी पार्टी का काफी उठा रहे हैं। कांग्रेस ने भी अभी शुरुआत की, जैसे आपने पॉइंट किया कि आम आदमी पार्टी का नैरेटिव उठाया। अब आप मुझे बताइए, गोपाल इटालिया, ईशुदान गढ़वी, ऐसे लोग क्या ग्राउंड पर इंपैक्ट करेंगे? क्या आपको लगता है कि सौराष्ट्र, साउथ गुजरात के एरियाज में कुछ लोग, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, कास्ट ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा है, जो ट्रेडिशनली एंटी बीजेपी रहे हैं, तो अब की बार क्या वो आपको देंगे? और अगर आप अपना अकाउंट गुजरात में खोल लेता है तो क्या ये नैरेटिव चेंज हो जाएगा कि गुजरात हमेशा से 2 पार्टी रेस हुआ है, थर्ड पार्टी को कभी मौका नहीं मिला? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा चुनाव के बारे में। जी, हम पंचायत से पार्लियामेंट की तक चुनाव पूरी शिद्दत से लड़ते हैं और वी आर एट वॉर। हम पूरी कोई भी चुनाव इस तरह से ताकत से लड़ते हैं, वो उपचुनाव हो, कैसे भी चुनाव हो। दूसरी बात बताएं कि कांग्रेस जिस तरह से पेश आ रही है, वो ऐसे लगता है कि जो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। कोई प्रत्युत्तर नहीं होते, कोई जवाब नहीं होते। और हमारा नाता जनता जनार्दन से हम फिर से बता रहे हैं जी, कि कोई महारानी के कोई वस्त्र होते हैं, एक दिन पहन लेती है, फिर छोड़ देती है। ये कांग्रेस का नाता है जनता के साथ। और हमारा जो नाता है वो एक मध्यम वर्गीय कोई गृहिणी होती है, उन्हें जो एक चुनरी मिलती है जब शादी होती है, और चुनरी के साथ पूरे जीवन भर वो निभाती है। ये हमारा नाता है जनता जनार्दन के साथ। हम जुड़े हो उनसे, और ये कार्य करते करते हम ये डिबेट में सिर्फ नहीं रहते हैं, हम डिबेट से बाहर जाते हैं। चुनाव होता है, नहीं होता है। पटेल समुदाय में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसने डिसाइड किया कि भाई भाजपा को नहीं वोट देंगे, आपको देंगे? मैं आप एक चीज बता दूं, अभी जो सौराष्ट्र की बात चल रही है, विधानसभा जहां से अभी डॉक्टर दर्शिताबेन खड़ी हैं, पहले विजय भाई रूपाणी थे, उनके पहले वजूभाई वाड़ा थे, उनके पहले नरेंद्र भाई मोदी थे, उनके पहले वजूभाई वाड़ा थे, हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। लेवा और कड़वा पटेल की बहुत वहां पे पूरी है बस्ती है, वोट्स है। देखिए 2017 में भी थंपिंग मेजोरिटी के साथ ये सीटें जीती जाई गई थी। गोंडल में मैं बता रहा हूं, पूरे लेवा पटेल, खांडाधार, रामोद, कोटला सांगड़, ये बता दे ये लोग कौन से गांवों से कौन से लोग हैं, वहीं पे भी जीतते। मेरी बात सुनिए। नहीं, आप जब ये पाटीदार की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखिए। वो समय में भी ऐसी सीटों पर दूसरे लोग खड़े थे और थंपिंग मेजोरिटी के साथ वो सीटें जीते गए थे। दूसरा, उनके बाद पार्लियामेंट की सीट आई, 26 में से 26, मेरी बात सुनिए, 26 में से 26
ये अगर पार्लियामेंट की बात अगर ये सब कंट्रोल में है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत में इतना बड़ा रोड शो क्यों कर रहे हैं? करेंगे, नहीं, मैंने क्या अमित भाई, बताया? अमित शाह यही बता आज रहा हूं। अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे थे हाँ जी, उनका हाँ जी। रोड शो अहमदाबाद में मुझे- क्यों हो मुझे रहा है? प्रत्युत्तर क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि दोनों ये गुजरात के बहुत बड़े अच्छे संतान हैं हाँ। और छोटी भी चुनाव आती है ना तो दोनों बेटे यहाँ पे आके प्रचार करते हैं। क्या गलती है इसमें? मुझे ये पता नहीं चलता। ये कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियां बताती रहती हैं। आपको क्या दिक्कत है? क्यों राहुल बाबा नहीं आते हैं? क्योंकि राहुल बाबा के ऊपर पता है कि हार का ठिकरा बार बार राहुल का सर झेल नहीं सकता भैया, और ये जेल नहीं सकता, इसलिए बाबा नहीं आएंगे। वो मेधा पाटकर को मिलके आएंगे, यहाँ पे आके थोड़े से दिल आगे आधे घूम के चले जाएंगे। वो सुकन शास्त्र वाले कभी जनोधारी बनते हैं। हम बीजेपी तो से ये बहुत पूछ देशद्रोही रहे हैं कि लोगों आपके दो बहुत नेशनल देशद्रोही चेहरे लोगों क्यों को गुजरात जान आते लिया है हैं, गुजरात में। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके जो नेशनल चेहरे हैं वो गुजरात क्यों नहीं आते? देखिए, चेहरे की बात है तो मुझे हंसी आ रही है। गुजरात में जितना नमो नहीं चल रहा है उतना वो कमो चल रहा है, हाँ। और अब तो इनका भी प्रजा को कैंपेनिंग होशियारी। कमो कर रहा है। प्रजा को अगर होशियारी, नमो प्रजा को नमो होशियारी में आपके ऊपर। नमो में कुर्सी नहीं वो भर सब रही है समझते तो हैं, कमो से प्रजा काम पूरा चला रहे समझती है। हैं। Don't यूट्यूबर है, worry। हमारा कमा ये देखिएगा। 8 तारीख आएगी, ये लोगों टूरिज्म को खत्म कमा हो को जाएगा, बुलाना पड़ रहा है, ये क्योंकि टूरिज्म उनका और कोई चेहरा नहीं किधर है। पे भेजा दिया और जाएगा। देखिए, बात अगर डेवलप और राहुल बाबा के साथ सब घूमने चले सीटों की जाएंगे बात एक महीने करें, तक। बीच में ही बोलेंगे क्योंकि जवाब नहीं दे पाएंगे मेरा। आप सीटों की बात कर रहे हैं, राजकोट में ये सीट पे भाई मैं उनको ओपन चैलेंज देता हूँ। हमारी भी गुजरात में ऐसी सीट है। आप हमारे अमित चावड़ा की आंकड़ों सीट से खड़ा करिए, अमित चावड़ा के सामने आपके अमित शाह को पर्चा भरवाइए, पता चलेगा। आप हमारे आदिवासी बेल्ट में अनंत पटेल है, उसके सामने आपका चेहरा लड़ाइए। परेश दानाणी, जो पुरुषोत्तम रूपाला, सुनिए मैं इनके बीच में नहीं, पुरुषोत्तम रूपाला उनके सेंट्रल मिनिस्टर है। लोगों को चुनाव में अभी भाषण देने जाते हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, दूसरों के चुनाव में जिताने के लिए जा रहे हैं, स्टार प्रचारक बने हो। उनको हमारे परेश दानानी जैसे लड़के ने धोबी पछाड़ दिया था अमरेली की सीट पे, ऐसी और कितनी रूपाला सीटें? जी दूसरों की सीट ऐसी जिताने कितनी जा रहे सीटें? हैं। ऐसी 92 ऐसे सीटें चेहरे हैं? इनके पास क्या करेंगे? ऐसी 92 सीटें हैं आपके पास? कैसी कितनी? ऐसी 92 सीटें हैं, 92 सीट्स हैं ऐसे? आपको मैं आपको आपके आंकड़ा पास दे ऐसी रहा हूँ, 92 पहले 182 पूछिए। नहीं, नहीं, 21 आपने तो अभी 3 गिने, है मैं ना, आपको 92 43 अच्छा चलिए 43 लीडर बीजेपी नहीं 43 कांग्रेस के लीडर लिए, हाँ। और 21 को टिकट दिया, ये हमारे ही तो चेहरे है ना, तो आपको इसीलिए छोड़ लेना के क्यों पड़ता है। गए? आपको अरे, छोड़ के क्यों अरे, गए? स्वीकार करता हूँ मैं, हमारी गलती आपको है, देखिए, छोड़ के क्यों गए? सत्ता में नहीं थे ना तो हम। नहीं हम देख, सत्ता में नहीं सत्ता है, में और रहे ना नहीं में- ना, सत्ता में नहीं, आना नहीं, चाहते। अच्छा जरा लंबे समय से प्रशांत नहीं, तो जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप उन लोगों के लिए क्रेडिट ले रहे हैं जो आपको छोड़ के चले गए। तो यानी वो आपको छोड़ के इसीलिए गए क्योंकि उनको लगा कि आप में आपको क्रेडिट नहीं दिया ना, वही बात है। चलिए, मेरे पास समय कम है। फाइनली प्रशांत भाई, पहला फेज चुनाव का होने वाला है, बट ओवरऑल आपको क्या लगता है स्कोर क्या होगा 182 में से? अच्छा, आउट ऑफ 182 में आ गए। हाँ। सो आज की तारीख में आम आदमी पार्टी कितना वोट शेयर ले जाता है, वो किसका वोट तोड़ के, क्योंकि नए वोटर्स तो आने वाले हैं हाँ। नहीं, तो किसका वोट ले रहा है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि सिंगल डिजिट, इफ आम आदमी पार्टी गेट्स अ सिंगल डिजिट, द वोट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी अ 60-40 एज ऑफ नाउ। अर्लियर इट वाज डेफिनेटली 75-25, 75 फ्रॉम कांग्रेस, बट नाउ आफ्टर कैंडिडेट डिक्लेरेशन इट इज showing 60-40. So if Aam Aadmi Party gets 8 to 10%, then BJP may get 100 plus ये something. वो 100%. 10% है जिसको उत्तराखंड में, जो कि बीजेपी का Exactly. स्कोर वहां पे आया था। पर Exactly. मैं आपसे पूछता हूँ, रियलिस्टिकली आपको कितनी सीटें लगती है कांग्रेस की? तो जल्दी गुजरात जवाब की दीजिए, जनता लंबा ने मत मन दीजिए। बना लिया है। 2022 कांग्रेस लावीस 125 प्लस सीटें कांग्रेस की आएगी इस बार। कांग्रेस को 125 प्लस प्लस सीटें कांग्रेस की आएंगी। फैंटास्टिक। 8 तारीख को ये टूरिज्म खत्म हो जाएगा। कुछ तो दिन गुजारिए गुजरात में, सब अच्छे से घूम के चले जाएंगे। अच्छा खाना, नमो 2 के रोटी बदले खाना, कमोई अच्छा चलने खाना, वाला है। मजा चलो। और यहाँ पे कमोई चलने वाला है, नमो बुढ़िया बिस्तर बांध के और यहाँ पे वापस आने वाले हैं। नहीं, ऐसा उनके लिए मजाक हो सकता है, नहीं, उनके और लिए हमारे भी है लिए ना। और हमारे नहीं, लिए उन्होंने मुझे गुजरात, interpret किया हमारे था, लिए इसके लिए हमारे मुझे लिए लगा हमारे लिए गुजरात की जनता जनार्दन ये एक पूजनीय है, वंदनीय है। हम उनके साथ जुड़े हुए स्कोर नहीं हैं। हम बताएंगे? टूरिज्म पल रही है, नहीं हम पूरी बताएंगे। कोई भी नहीं स्कोर नहीं हम स्कोर- बताएंगे। आपको स्कोर बता रहा हूँ। कोई भी गुजरात विधानसभा में आज तक जितनी सीट्स नहीं आई है, इतनी सीट्स लेकर हम लोग इतनी सीट लेकर माधव सिंह सोलंकी 1985 149 सीट्स, उसको वो बीट करेंगे कि नहीं, देखने वाली बात है। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। Thank you, एक ही आप सबसे आग्रह है कि अगर आप गुजरात में हैं, सौराष्ट्र में है, सेंटर साउथ गुजरात में है, बाहर जाइए, गो अहेड एंड वोट। ये आग्रह हम सबकी तरफ से, वी आर यूनानिमस दैट यू मस्ट गो अहेड एंड कास्ट योर वोट। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। Thank you. थैंक यू।